आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों महावती सर ऑफिशियल हिंदी लिटरेचर में। यहाँ पे सबसे बड़ा हिंदी टीचर का वैकेंसी उड़ीसा में निकला हुआ है, उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ हिंदी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर ST/SC डेवलपमेंट MNBCW डिपार्टमेंट। इम्पोर्टेंट डेट इन सभी को जो है आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट तो हो गया 27 दिसंबर से, लेकिन ये एंड होगा आपका 22 जनवरी 2025। और एंड डेट सबसे लास्ट डेट क्या है 31/1/2025। कुछ चीज़ें मैंडेटरी किया गया है, उन सभी को भी देखेंगे। इस वीडियो में अगर आए हुए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी निकला हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। OSSC वेबसाइट से ये PDF जो है डाउनलोड किया गया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला हुआ है 83 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप बी पोस्ट ऑफ हिंदी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर ST/SC डेवलपमेंट। ओके, तो हम आगे की ओर देखते हैं। डिटेल्स पोस्ट टू फिल ऑफ यहाँ पे बोला गया द वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ हिंदी टीचर आर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ग्रेड मीन्स ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर विद इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट ग्रेडर के थ्रू जा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना वर्क कर सकते हैं। और आपको चॉइस करने का ऑप्शन दिया होगा, चॉइस में आप चॉइस ले सकते हैं। स्केल ऑफ पे, कौन से स्केल में आपको पेमेंट मिलेगा। द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी मेड कैरिंग द लेवल ऑफ पे एज गिवन बिलो इन द टेबल। हिंदी टीचर का जो पे स्केल है 35,400 से स्टार्ट होकर के 1,12,400 पे स्केल इसका रहेगा। आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मिनिमम 21 ईयर हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। और आपके HSC सर्टिफिकेट में ये जो है मेंशन होना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो मेनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री और अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी में हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव ऑप्शनल पास ऑनर सब्जेक्ट ये होना चाहिए। 45% हमारा SCBC SC ST PWD स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, लेकिन हमारा 50% जो कि मार्क चाहिए हमारे जनरल कैंडिडेट के लिए। और एग्रीगेट फॉर द कैंडिडेट फॉर देन SCBC SC ST स्पोर्ट्समैन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सभी को छोड़ करके हमको जो है 50% मार्क चाहिए। और उसके साथ साथ आप क्या करना चाहिए कि हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, यहाँ से आपको हिंदी शास्त्री अगर आपके पास है तो हो जाएगा। BHED जो कि NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू से आपके पास BHED डिग्री है तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। या B.Ed इन हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय NCTE फ्रॉम ए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, यहाँ से भी आप अगर किए हुए हैं तो हो जाएगा। और कंपलसरी B.Ed फॉर एनी NCTE रिकॉग्नाइज, आपका B.Ed भी कंप्लीट है तो भी इसमें आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड में क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको समझते हैं। आपके पास वो है तो आप तो फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट आपके पास वो नहीं है तो नेक्स्ट में क्या आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए समझते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव बी बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ द मिनिमम 45 मार्क इन aggregate from SCBC ST SC PWD sportsman ex serviceman candidate minimum 50% mark aggregate from the
from candidates other than the SCBC, SC, ST, PWD, sportsman, ex-serviceman, कैंडिडेट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। यहाँ पे इनके पास ये तो रहना जरूरी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा, यहाँ का एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। साक्षात पूरी यहाँ से भी आपका है तो आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्नातक acquired by June 2005, the date up to which the temporary recognitions has been granted for the हिंदी शिक्षक समिति ओडिशा कटक, यहाँ से भी आपका अगर है तो यहाँ से भी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट बोला गया इसके साथ और क्या होना चाहिए, अगर इस तरह के क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट का अगर भी है तो आप जो है कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका ओस्टेड क्लियर होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओस्टेड आपका क्लियर होना चाहिए, ये जो है लिखा हुआ है। और एज रिलैक्सेशन कितना है, मैं ये PDF पाने के लिए मुझे जो है संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए तो मैं आपको आपका नंबर दे दीजिएगा, नहीं तो आपका कोई भी ID दे दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मिनिमम भी जो एज रिलैक्सेशन है हमारा, द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 years फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, SCBC वोमेन कैटेगरी, उनके लिए 5 year जो है रिलैक्सेशन है। जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ को बिलोंग करते हैं या डिसेबिलिटीज़ है PWDS, उनके लिए 10 year रिलैक्सेशन है। और कुछ जो है डिफेंस सर्विस में है या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 year रिलैक्सेशन है। तो इस तरह से हमारा जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आप अच्छे से जा कर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि ए कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया एंड मस्ट हैव पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशंस विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ये कंपलसरी है। पासवर्ड मेट्रिकुलर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस विथ ओडिया एज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, यहाँ पे भी अच्छे से मेंशन किया गया है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आपका मिनिमम भी क्लास 7th में क्या होना चाहिए, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपके पास होना चाहिए। पास ए टेस्ट इन ओडिशा इन ME स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय द, आपके पास ME स्कूल का सर्टिफिकेट भी ओडिया का होने से भी चल जाएगा, लेकिन वो होना ज़रूरी है। अदर क्राइटेरिया क्या है, वो सभी तो क्राइटेरिया है और कुछ क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोला गया आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं गुड कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी FIR आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा अगर कोई भी डिसेबिलिटीज पर्सन देख रहे होंगे। और ADM ये सब देख लेना है। एग्जाम फीस, नो एग्जामिनेशन फीस इज पेबल्स फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल करके सामने आ रहा है। आपका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 31 जनवरी 2025 है। हाउ टू अप्लाई, इसका मैं आपको पूरा लैपटॉप में आपको पूरा वीडियो दिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है। अगर वो वीडियो को पाना चाहते हैं तो नीचे मेरे को लाइक चाहिए और इतना मेहनत